अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग अच्छे होंगे। आपको मालूम है हम धोखे पर ही वीडियोस बनाते हैं। और कई तरीके के धोखे होते हैं तो उसके बारे में ही हम बताते हैं। जो जुल्म करते हुए लोग ये नहीं सोचते कि इसका हिसाब कितना भयानक होगा। इसका हिसाब कितना भयानक होगा। इनके जो बदुआएं हैं ना, ये हमारे बिस्तर तक जाती है, मतलब नींदों में सुराख करती है। इसका मतलब ये है कि अगर से हम किसी को किसी को बिना वजह तकलीफ़ दे, परेशान, कोई हमारी वजह से परेशान हो, या आपने किसी को धोखा दिया हो, या फिर झूठ बोला, या फिर चीटिंग की हो, तो वो लोग मुँह से बदवा नहीं दिए तो भी क्या है, अगर उनके दिल को ज़री भी तकलीफ़ हुई तो वो बदवा हमारे को कैसा मालूम पड़ना कि हम खराब गुनाह कर रहे हैं, या हम किसी के साथ गलत करे हैं या नहीं। कोई लोग जान के भी अनजान बनते हैं, और कोई लोग जानने के बाद में भी अनजान होते हैं। तो क्या है बोले तो अल्लाह पाक ने एक चीज़ बताई, अगर हमारी रातों की नींदें हराम होती है तो ये सोचना कि गौर करना, अगर हम किसी का तो बुरा तो नहीं करे होंगे, या फिर हम किसी को तकलीफ़ तो नहीं दिए होंगे, हमारी वजह से कोई रोआ तो नहीं है। चीज़ें गौर करो, अपने दिमाग में जोर लगा के कुछ बुरा हुआ था क्या करके, और जल्द से जल्द तौबा करके माफ़ी मांग लो। अगर हाँ तो आपको लगता है हमारे ये गलती हुई, हम उसमें है, मतलब ये गुनाह में आता है या नहीं आता है, या हमने की है या नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत अपने दिमाग में आ गया हमने गलती की है शायद, इसलिए हमारी नींदें हराम हो चुकी है, तो ये सोच लेना है कि अगर हम किसी के बुरा करके हम सुकून से सो सकते हैं तो वो गलत बात है। अल्लाह पाक हमें हमारी नींदें उड़ा के ही हमें ये बताता है कि सोचो, तुम अपने दिमाग पे ज़ोर लगाओ कि तुम किसी का बुरा तो नहीं किए हो, तुम किसी के साथ गलत तो नहीं किए हो, तुम्हारी वजह से कोई रोया तो नहीं है, तुम्हारी वजह से कोई तड़पा तो नहीं है, कुछ भी हो तो ये ज़ोर लगाओ, और अगर लगा तो तुरंत माफ़ी मांग लो। और जुल्म करके कोई चैन की नींद सो सकता है? कभी नहीं सो सकता है। तो अगर गुनाह हुआ, गलती हुई तो माफ़ी मांग लो, ठीक है। माफ़ी मांग लेने पर माफ़ी मिल जाती है अल्लाह की तरफ से। दिल से मांगो, कोई भी चीज़ दिल से करो, दिल से करो कोई भी चीज़। और बदबूदार मुनाफिक शख्स कौन है, आपको पता है कौन है? जो आपसे फ़ायदा भी उठाता हो और आपसे मुखालफत भी करता हो, और उससे भी बड़ा बदतरीन, जलील, गलीज़, बदबूदार और मुनाफिक शख्स ये है कि हक़ और सच जानता हो, जो हक़ और सच जानने के बाद में भी झूठ बोलता हो, या झूठ के साथ, मतलब कोई झूठ बोल रहा हो तो उसके झूठ में शामिल हो, झूठ के साथ खड़ा हो, तो वो मुनाफिक शख्स है। और मुनाफिक शख्स अल्लाह हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुनाफिक शख्स जहन्नुम में जाएगा। तो झूठ बोल के भी हम अगर किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं तो भी हमारी नींदें ख़राब होने वाली है। हमें तभी सुकून की नींद देगा अल्लाह पाक। हम गलत किसी के साथ करें तो उनसे माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, फिर देखो आपको नींद अगले दिन कितनी अच्छी आती है, समझे। और झूठे को कभी माफ़ी नहीं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा उम्मती कभी झूठ नहीं बोल सकता, सब गुनाह कर सकता है पर झूठ नहीं बोल सकता। पर सब लोग झूठ ही बोलते हैं। अभी इस दौर में सब लोग झूठ ही बोलते हैं, झूठ पर ही है हर लोग,
मिनट को झूठ बोलेंगे, सेकंड को झूठ बोलेंगे, फ़ायदे के लिए झूठ बोलेंगे, किसी को लूटने के लिए झूठ बोलेंगे, किसी को तबाह करने के लिए झूठ बोलेंगे। बहुत सारे तरीके के झूठ होते हैं। किसी के झूठ में शामिल होकर किसी को मतलब किसी को रुसवा करेंगे, बेइज्जती करेंगे उनकी, वो भी बराबर भागीदार हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम जो भी बताए हैं आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो कमेंट करिए। इंशाल्लाह और भी अच्छी चीज़ें कुछ तो बताते रहेंगे। हमको ना टाइम लगता है सोचने करने में, कुछ भी अब दिमाग में कोई चीज़ आती है, कोई किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो हम वो चीज़ को लेके, टॉपिक को लेके बना देते हैं। इंशाल्लाह आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह और भी अच्छे अच्छे वीडियोस डालते रहेंगे हम। अल्लाह हाफिज़।